आप जिक्र कर रहे थे मृत्यु भोज का, बिल्कुल किसने है। कानून बनवाया आप बताइए। मृत्यु भोज का कानून एक्ट 1959 में रामदास जी ने विधानसभा में पटल पर रखा था। ये सौभाग्य बाड़मेर जिले को मिला। बाड़मेर जिले को सौभाग्य है। 1960 में राष्ट्रपति मोदी जी ने उस कानून को पास कर दिया और मृत्यु भोज एक्ट लागू हो गया। लेकिन आज के टाइम सबसे ज्यादा मृत्यु भोज हो रहे हैं बाड़मेर जिले में हो रहे हैं। क्या कारण है, कानून की पालना क्यों नहीं हो रही? ये कानून की पालना हो नहीं रही है लोगों को। उन्होंने रामदास जी ने अपने जिंदे रहे जब अपने ईश्वर पर न तो उन पीछे मृत्यु बोध करवाया न किसी की मृत्यु बोध होने दिया। और उनके बाद राजनीति के हिसाब से किसी ने रोक टोक की नहीं थी, सख्त कानून लागू हुआ नहीं था और उस कानून की धज्जियां उड़ रही थी, बस ये बात। अभी जो घटना बड़ी सनसनीखेज मामला बिजरार थाना क्षेत्र का, दो भाइयों के मृत्यु भोज के कर्ज के कारण में भाई ने भाई का खून का प्यासा हो गया। बिल्कुल, तो ये तो बड़ी कुरीति है, उसने बहुत विकराल रूप ले लिया है। बहुत ही ज्यादा विकराल रूप ले लिया है और ऐसी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा होगी। लोगों के खेत बिकेंगे और लोग तो उनके एक दूसरे के प्रेम जी ने ज्यादा कर दिया तो मेरे को हागर को हलो बनाना है, प्रेम जी ने खोंड को हलो बनाया। बस ये कंपटीशन कर दो, स्कूल बनाने की, 2 भवन बनाऊंगा, 3 बच्चे पढ़ाऊंगा फ्री में। ये डालू जी ने ये मतलब 25,000 रुपये स्कूल में दे दिए। हाँ। मैं कहूँगा वो मैं नहीं दूंगा 50,000 रुपये। आप कंपटीशन करो, डालू जी, आप ज्यादा पैसे मैं तो 1100 दूंगा। नौकरी लगाओ। हाँ ये तो बात, मैं तो 1100 दूंगा। बोलो। हाँ तो ये बात, ये कंपटीशन नहीं है। मंदिरों के अंदर आप कंपटीशन करते हो, मंदिर है, स्थान है, देवता का इंडे चढ़ाते हो। आप यहाँ भी बोली क्यों नहीं लगती? हॉस्टल के अंदर बोली क्यों नहीं ले रहे हैं? पेट्रोल की बोली मैं लूंगा इतने लाख, ये क्यों नहीं हो रहा? ये परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? ये तो वो मंदिरों पर तो ऊपर लोग अपना ध्वजा चढ़ाने के लिए तो करोड़ों रुपए लगा देते हैं। और ये शिक्षा के अंदर है, आज ये पड़ा है इसमें ध्वजा चढ़ाए कोई कौन बना? आज हरलाल हॉस्टल, आज ये 50 विलेजर जो भी हो, उसमें आप दान क्यों नहीं देते हो? पैसे वहाँ देखो, मैं तो समाज से ये आह्वान करता हूँ, आप पैसे वहाँ दान करो। तो शिक्षा में एक बच्चा पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, कितनों को भला होगा। तो रामदास जी ने परिवर्तन कह रहा हूँ, मैंने किया, वो हुआ नहीं। रामदास जी जो प्रयास किए वो हुए नहीं। लोग समाज के जो संजाट समाज के लोग है नहीं, मंदिरों के पीछे और देवी देवता जो अपने तेजा जी को कितने लोग मानते हैं अदर कास्ट वाले। आप लोग देवताओं का विरोध कर रहे हो? मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। ये आप कंट्रोवर्सी हो सकती है इस बयान पर। नहीं है, मैं कह रहा हूँ तेजा जी को मानते हैं नहीं, मंदिर में सब लोग तेजा मानते हैं नहीं, सबसे ज्यादा देवी देवता। हम तो सबको मानते हैं, हमारे तो मीडिया का नाम ही तेजल मीडिया, तेजा जी का फोटो लगा हुआ। भाई सबको मानते हैं, आम लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है। विचारधारा मानो, सबको मानो आपके अनुसार, लेकिन एक दूसरे की वो तेजा जी ने पाखंड का कहा नहीं, खेत में तेजा गाओ और वहाँ जहाँ खड़े हो मुझे मान लेना बस। और मंदिर अंदर कहीं कहा नहीं उन्होंने कभी। तेजा जी ने तो कहा नहीं, नहीं कहा। लेकिन जिन महापुरुषों ने कहा कि आप आडंबर के खिलाफ मत जाओ, उनकी मूर्तियां शादी में और उनके फेरे लगा रहे हैं, अब क्या करोगे आप बताओ? तो वही तो बात है, अब क्या करें? जिन्होंने कहा मूर्ति पूजा नहीं करनी है, आपको कहीं नहीं जाना है, उनकी मूर्ति बना करके वहां चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, अब क्या करेंगे आप बताइए? उसका कोई रीजन ही नहीं, क्या कर सकते? कैसे परिवर्तन लाओगे पढ़े लिखे लोग? आप पढ़े लिखे क्या आज के टाइम समाज में कलेक्टर बन जाएंगे तो वही रीति तो पुनः एसपी कलेक्टर बने, वो भी आके मृत्यु बोझ हम करेंगे। बोल इतनी क्या मजबूरी है? मुझे क्या पता, ये तो समाज कर रहा है, लोग घर बैठ के करेंगे, मैं भी कहूंगा हाँ करना। बोलो। इतना झगड़ा हुआ बेड़ियों ने, सामाजिक कुर्तियों ने, आदमी बंधन से मुक्त नहीं हो रहा है। ये देवी देवता को मानो, किसी की श्रद्धा, देवता कभी नहीं कह रहे मेरा इतना मंदिर इतना सड़ा वसड़ो, ये कभी नहीं कह रहा है। श्रद्धा से मानो, श्रद्धा से मानो। न रामदेव जी कह रहे हैं, न तेजा जी कह रहे हैं, और भी देवता है। अपना तो खेजड़ी के नीचे थान है, गोबर वाला, वही नारियल चढ़ाते हैं, पीढ़ियां गुजर गई। आज जगह जगह मंदिर बना रहे हैं, लोग इंडे चढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भावना उनकी। ये सोनाराम जी की अपील है, मैं तो ये कहूँगा मेरी। वही पैसे शिक्षा लगाए तो बढ़िया नहीं है। ये आपकी अपील है? जितना मंदिरों में ज्यादा दे रहे हैं वैसा शिक्षा के मंदिर में क्यों नहीं? शिक्षा के मंदिर में आप गांव के मंदिर दो, हम कब कह रहे हैं कि किसान बोर्डिंग दो, यहाँ 2 बार दो, आप गांव के स्कूलों में दो, कौन मना करे? किसी भी शिक्षा के मंदिर में, बस इससे बढ़कर कोई मंदिर कोई मंदिर नहीं है। शिक्षा के मंदिर में जाएगा, वहां से ज्ञान प्राप्त करके ही आएगा। तो एक कंप्यूटर खेलेगा, स्कूल वाला कोई कंप्यूटर खरीदेगा, कुछ खरीदेगा, घर तो पैसे ले जाएंगे नहीं मास्टर, और वो भी मास्टरों की भी तो उस हिसाब से देखना पड़ता है, और व्यवस्था सुधार है तो बढ़िया है इसमें। और ये आप सम्मेलन जाओगे ये बात रखो, ये मुझे कह रहे हो, मुझे को रखने का मौका होगा तो मैं कह दूंगा, मैं तो साफ कह रहा हूँ। और ये सम्मेलन किस आधार, ये सम्मेलन हो रहा है 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा ने सम्मेलन किया था। ये बैनर था उस समय, वो उस टाइम बैनर वो था,
और आज भी लोग ये मुझे 100 फोन है, मुझे पूछ रहे हैं। मैंने सुबह राजा राम जी से बात की, वो ये, भाई कौन सम्मेलन करा रहा, किस बैनर के तले हो रहा, क्या है? जाट मंदिर पुष्कर है, उनके पहले मेरे उनसे बात हुई थी, पूनिया साहब। मैंने कहा आप करा रहे हो क्या? कह नहीं हम नहीं करा रहे। तो कोई तो एक जाट मंदिर समिति पुष्कर संस्था है, मैंने कहा वो करा रही है? नहीं वो तो नहीं करा रही, हम तो नहीं करा रहे। दिवाली से पहले उनको ये ध्यान। सवाल तो हम प्रेम जी से पूछेंगे, जनता जानना चाहती हाँ, है, बस। समाज के लोग जानना चाहते हैं, लेकिन कोई भी करे, लोग कर तो रहे हैं समाज का काम। कोई भी कर रहे हैं हाँ। लेकिन जुड़ेंगे अखिल भारतीय स्तर पर, यहाँ कोई संस्था की ये इन्होंने बनाई है संस्था, मुझे ध्यान नहीं है। अगर बनाई है वो बात है, मतलब वो लेवल उसके हिसाब से बैनर तले सम्मेलन होता है तो ही लोग आएंगे। आपके कहने का अर्थ है कि पुरानी संस्थाएं जो समाज हित में काम कर रही है, उन्हीं के साथ लोग आसानी से जुड़ेंगे, अखिल भारतीय स्तर पर जुड़ेंगे। अखिल भारतीय स्तर पर ही उन्होंने उस टाइम सम्मेलन किया था। सर छोटू राम, ये मैं सवाल प्रेम जी से करूंगा। हाँ तो आप करना, आप, मैं कह रहा हूँ, मैं राजा राम से बात की, अभी मेरे पास लेटर आया राजा राम जी का फोन पे, अभी अखिल भारतीय जाट महासभा के सेक्रेटरी का लेटर आया। मैंने यही सवाल पूछा, कौन करवा रहा है? क्या सामूहिक रूप से पूरे समाज के लोग करवा रहे हैं, या जाति पार्टी क्षेत्र? जब उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, ये हमारे से मिलके बात होगी, हमारे बैनर चले होंगे, ये संयोजक और सह संयोजक है। अब कौन से किस बैनर पर हो रहा है आपके अनुसार? ये मेरे अनुसार, मेरे पास लेटर है, वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय जाट महासभा, उसका बैनर। ये सवाल सब जगह घूम रहा। प्रेमाराम जी जवाब दीजिए, बैनर कौन सा समाज का या नए लोग हैं? मेरी मुलाकात 1925 में जो हुआ था ना, वो अखिल भारतीय जाट महासभा के बैनर तले ही हुआ था, उसी का 100वां अधिवेशन है, तो बैनर वही रहेगा, करवाने वाले समाज के लोग हैं सारे। वही संगठन है जिनके अधिकृत पदाधिकारी है वो आपके साथ है? उनका सहयोग है हमारे साथ में। पहल आप लोगों ने की है? पहल हम लोगों ने किया, अलग आयोजन समिति बनी हुई है, लेकिन सारे संगठनों का हमें सहयोग है, जिसमें ये जाट महासभा भी शामिल है उसमें। जिसका जाट साहब जिक्र कर रहे हैं और आप जिनका 1925 में जिक्र कर रहे हैं, वो संस्था सेम है? संस्था सेम है और उनका सहयोग है हमें। आप सभी संगठनों के पास गए होंगे, अलग अलग समाज के पास जा रहे हैं, सारे संगठनों का सहयोग है हमारे पास में। वहाँ की मंदिर समिति, अखिल भारतवर्षीय जाट महासभा, अखिल भारतीय जाट महासभा, आदर्श जाट महासभा, सारी महासभाओं के पास के सारे संगठनों को हम आमंत्रित करें। आमंत्रित सदस्य है सारे हमारे मेहमान हैं, हम सबको बुला रहे हैं। सारी पार्टियों के नेताओं के पास जा रहे हैं, सारे पार्टियों के नेता आएंगे, लेकिन बैनर ये अखिल भारतीय जाट महासभा का था, वो रखेंगे जो 1925 में था। यानी कंट्रोवर्सी इस पे नहीं होनी चाहिए। कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है, क्योंकि लोग भले ही नहीं जुड़े, लोग नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन बैनर सेम है। उस टाइम अखिल भारतीय जाट महासभा के बैनर तले हुआ था, और उसी के बैनर तले, उसी का तो 100वां अधिवेशन है, लेकिन करवा रहे हैं अलग समिति है। आपके प्रश्न का जवाब मिल गया सर? बिल्कुल सही है, संतुष्ट है। ये कह रहे हैं 100वां अधिवेशन है, 100 साल पूरे हो रहे, 100 साल पूरे हो रहे, 1925 बिल्कुल 2025। बिल्कुल। आपके सवालों का जवाब अब आप अपील कर दीजिए समाज की ओर से। अपील इस मामले में सब हमारे संगठन सेक्रेटरी बैठे हैं, वो करेंगे, डालू राम जी करेंगे। मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ किसी में। आपके मन में सवाल दौड़ रहा था, वो आपने किया? नहीं, वो मैंने कह दिया, और वो अपील वो करें।